आज एक वचन मैं दे रहा हूँ। इतिहास गवाह है कि राजागढ़ आज तक इस धरती पर किसी ने हाथ नहीं बढ़ाया है, किसी ने हाथ नहीं बढ़ाया है। और दान के अलावा आज तक किसी के सामने भगवान श्री कृष्ण और गुरु शिव के सिवा और किसी के सामने मत्था नहीं टेके है। और महाराज की दया हमेशा रही है और हमेशा रहेगी। इस दरवाजे पर आज तक न कोई खाली गया है न जाएगा। लेकिन अगर कोई अहंकारवश मेरे सामने आएगा तो समझ लेना कि राजाबल साधारण देवता नहीं है। अहंकार और क्रूर व्यक्तियों को मैं देखता तक नहीं कि तुम कौन हो। और मेरे सामने जो प्रेम और श्रद्धा से सर झुकाएगा मेरी अनंत कृपा पाएगा। और मैं उन्हें धन धान और सब चीज से सुखी कर दूंगा। ये मेरा वचन। आज 9:09 कुछ मिनट पर अमेरिका से फोन आया था, नर्मदा यहीं पर होगा और 5 महिलाएं आ रही है। वो बताई कि अमेरिका जैसे देश में वीडियो देखने मात्र से उनका लड़का सही हो गया है। और महाकुंभ में आ रही है, हैदराबाद में फ्लाइट से उतरेगी और सीधे यही धाम को आएगी। आज ये भी बता रहा हूँ कि देश विदेश तक की महिलाएं और पुरुष राधे राधे कहकर अगर ना नचाया तो राजाबल नाम नहीं। सभी लोग आएंगे, आनंद और कृपा पाएंगे। और ये दरबार जब तक सत्य और धर्म पर चलता रहेगा यहाँ पर कोई खाली नहीं जा सकता, सबको दान देता रहेगा। मैं आज तक किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया, किसी से कुछ मांगा नहीं है। लेकिन कभी कदा इसलिए कि मैं तो देवता हूँ लेकिन मेरा सेवक एक बाप भी है। समझ गए ना? मेरा सेवक अपने बच्चों का बाप भी है, इसलिए इसे पिता होने का भी धर्म निभाना है। और उनका पालन करना है। इसलिए मैं तो देवता हूँ लेकिन मुझे इसके तमाम धर्मों को निभाने का आशीर्वाद देना ही पड़ेगा। जय जय श्री राधे राधे, जय जय श्री राधे राधे। और आप सब श्रद्धा पूर्वक से जो मेरे दरवाजे आते हैं वो कभी खाली नहीं जाएंगे। मेरी नजर में सभी एक समान होंगे और मेरी समदृष्टि ही रहेगी। जो अच्छे हैं वो भी, जो बुरे हैं वो भी, सब मेरे ही बच्चे होंगे और सब पर मेरा ही आशीर्वाद रहेगा। जय श्री राधे राधे। नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि नारायण। मैं गौ, ब्राह्मण और कन्या पर मैं सदा दया करता रहता हूँ। आज तक 4 साल में मैंने कन्याओं को आशीर्वाद देता ही रहता हूँ। जो हमारी सेवा में रहता है मैं उन्हें दान देता ही रहता हूँ। इस बार भी मैंने 5 या 7 कन्याओं को शादी विवाह में मैंने दान दिया है।
उसे मुझे तुच्छ न समझा जाए, वो मेरी दया ही समझी जाए। आगे आने वाले समय में प्रभु अगर कान्हा की कृपा रहेगी तो एक दिन 100 बेटियों का विवाह यही होगा। 100 बेटियों का विवाह ऑन कैमरे पर रिकॉर्ड करो कि मैं राजा बल आज प्रतिज्ञा लेता हूँ कि 100 बेटी का विवाह अगर न करवाया तो राजा बल मेरा नाम नहीं है। रिकॉर्ड करो, वो आज तक कटा नहीं है, बाकी प्रभु की जैसी कृपा हो। मैंने किसी को कोई वचन दिया है, अगर नहीं कटा है तो हट जाओ। आज इसी धरती पर मैंने भगवान श्री कृष्ण से हाथ जोड़ा था कि इस बादल को हटा दो। 5 मिनट नहीं लगा कि वो बादल हटकर दूर हो गया है। और इसी जगह पर मैंने कहा था 5 महिलाओं की अर्जी देने पर कि 7 दिन तक बरसात बंद नहीं होगी, तो वो बरसात होती ही रही है। और मैंने जो वचन दिया था दूरी नहीं करेगा, इसे बैठा कर मैं खिलाने की ताकत रखता हूँ। और तीसरा वचन, इस परिवार में एक भैंस हमेशा दूध देती रहेगी, ये मेरा वचन है। इस परिवार में धान की कभी कमी नहीं होगी। वचन में मैंने कहा था कि मैं अगर धन की बरसात न कर दिया तो राजा वाले नाम नहीं मेरा। मेरे वचन क्या झूठे हैं? मेरा वचन झूठा है, मेरा वचन झूठा है। तो समय में हाथ है आप नहीं चला बोले राजा बलि महाराज जी की बलिया से जो कल कहा बे और आके बता, चिल्ला के बता, जो तुमने कहा था कि मैं राजा बल को छोटा बना दूंगी, आगे बता कि राजा बल सच्चे हैं झूठे, बता बता कि राजा बल झूठे हैं सच्चे, बता तेरे मारे हुए लड़के को लड़के का एक्सीडेंट हुआ था, इतना नहीं चल रहा एक्सीडेंट हुआ कि यहाँ से गाड़ी घिसट कर मौत पकड़ गई। और हमारे लड़के को जब गाँव वाले ने सब दौड़ के आए तो बोला कि लड़के मृत्यु हो गया है और लड़का बच नहीं है, तो खटिया पर सब दिया गया। तो हमारे हस्बैंड ने कहा कि राजा बल महाराज हम आपके दरबार जाते हैं, अगर हमारे लड़के को आपने जिंदा नहीं किया, वापस नहीं लौटाया, तो फिर हम आपके दरबार को जाकर झूठे कहेंगे। यही बात हमने भी कही और 5 बार हम लोग ऐसे चेक किए, लड़के का कोई सांस नहीं चल रही थी। जब 6वां बार महाराज जी को चिल्लाने लगे, राजा बल महाराज मैं आपके दरबार 1.5 साल से जाती हूँ और आपने हमारे लड़के को नहीं लौटाया, तो किस मुख लेकर मैं जाऊंगी और जाके चिल्ला चिल्ला के मीडिया वाले से कहूंगी कि राजा बल दरबार झूठा है। तो हमारे चलने लगे, हम लोग चिल्लाने लगे, लगाने लगे, कि हमारे राजा बल महाराज जी आए, हम उन्हीं के भरोसे आए, किस भी हमारे लड़के नहीं वापस लौटाएंगे। तो हमारे लड़के के साथ चलने लगे, तो हमने बाबू दम लगाई, तो हमारे लड़के ने हाथ खोल दिया और झटका मार के उठा, उठने से हाथ और पैर थोड़ा सा टूट गया, तो उसको उठ नहीं पाया। और हमारे लड़के के शरीर में इतने में चोट नहीं आई है, हमारे लड़के पूरी तरह ठीक है। हमने राजा बलि महाराज को सौंप दिया कि हे महाराज आप जाने और आपका काम
जाने कहाँ इसका इलाज करवाएंगे। और ऐसे गाड़ी को कर दिया कि गाड़ी भाग नहीं पाए, वो गाड़ी में धुआं उठा दिए। पूरा कोशिश किया कि हम भाग जाएं, लेकिन भाग नहीं पाया गाड़ी वाले ने। और हमारी लड़का बहुत ठीक है। महाराज जी से बात नहीं हो पा रही तो हम घर से अर्जी लगाए, 3 कदम चल गए। महाराज अगर हम सच्चे दिल से आपको माना है तो आप हमको महाराज जी से बात कराइए। तो हमने महाराज जी से अपने दुख बताया और हमारे महाराज जी ने कहा तुरंत हमको किराया भेजे 1500 रुपये और कहा कि बेटा मैं तुमसे बहुत जल्द मिलने आ रहा हूँ। हमारे महाराज जी गए थे हमारे घर। मैं अगर किसी के गलत गरीब पर दया करता हूँ तो क्या मैं गलत हूँ? मैं किसी को बेटी मान लूं तो गलत हूँ? राजा बोले महाराज हमने कहा था कि जब तक हमारी सांस रहेगी तब तक महाराज जी के पास मैं आती जाती रहूंगी। और हमारे एक बाइक निकाल लेना, वो ले भैया, वो ले कर दे दिया। अरे एक पकड़ा दे कहे का दूर हो जाओ। हम यही कहेंगे कि आप लोग निराश न होइए, राजा बलिधाम आइए, आप लोग का सब मनोकामना पूरा हो गया। हमारे लड़के मौत राजा बलि महाराज ने दान किया, वापस किया है। और इससे बड़ा क्या हो सकता है आप लोगों के लिए? सोचिए। राजा बलि महाराज की जय, दत्तात्रेय महाराज की जय महाराज की जय। हमारी आवाज आ रही है रोड पर। महाराज जी के सिवा हमारे साथ कोई नहीं था। उन्हीं को पुकार रहे थे, उन्हीं को कह रहे थे कि हमारे लड़के को वापस नहीं किया तो फिर हम कौन दिखाएंगे और आप बाद कैसे जाएंगे। महाराज जी ने हमारे लड़के को हमने मनता माना है कि महाराज जी, और महाराज जी ये भी बोले कि हमने गए थे कि 3 दिन में तुम्हारा लड़का चलेगा। तो हमारे लड़के ने तीसरे दिन चलने लगा, चल रहा है। हमने मनता माना है कि महाराज जी लड़का पूरा सही हो जाएगा तो हम लेकर आऊंगी और लड़के से मंत्र चढ़ाऊंगी। 2 बोतल दारू और 1 किलो लड्डू माना है, हमने माना है कि महाराज लड़के को लेकर आऊंगी, ठीक हो जाएगा।